देखेंगे बेटा, कल हम लोगों ने यहाँ पर कोशिका का सिद्धांत समझ लिया था बहुत अच्छी तरीके से। आज हमारा लेक्चर 2 मतलब पार्ट 2 है। इसमें हम सिद्धांत से आगे पढ़ेंगे कि कोशिका के सिद्धांत से आगे क्या है। ठीक है, पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, कोशिका मतलब सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? सेल बोलते हैं। सेल मतलब क्या होता है? वह छोटी से छोटी इकाई जिससे मिलकर पूरा हमारा क्या बना हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ है। यहाँ पर सिद्धांत को दोबारा से हम एक बार रिप्लाई कर देते हैं कि जो कोशिका का सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो बताइए आप, किसने दिया है बेटा कोशिका का सिद्धांत? स्लाइडन एवं स्वान। किसने दिया है? स्लाइडन एवं स्वान। बोल दिया करो बेटा आप, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया है। इससे क्या होता है पता है? बार बार दोहराने से चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। आपको पता होगा, जब हम किसी भी टॉपिक का या किसी भी डेफिनेशन को 1 से 5 बार माइंड में रिवाइज कर लेते हैं तो हमें 100% ये पता है कि वो हमें जरूर याद हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कीजिए कि शब्दों को दोहराइए, बार बार उसे रिवाइज कीजिए जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आप बोल दिया करो आराम से। तो सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। उन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था, जिस प्रकार बेटा ईंट से ईंट मिलकर दीवार बनती है और दीवार जब आपस में मिलती है तो क्या बन जाता है? कमरा। क्या बन जाता है बेटा? कमरा। और कमरा आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? घर बना लेते हैं। जब कमरा आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? घर। तो जिस प्रकार यहाँ पर कमरा जब आपस में ऐड किए जाते हैं तो एक पूरा क्या बन जाता है? घर बन जाता है भाई। उसी तरीके से स्लाइडन एवं स्वान ने ये कहा था कि सबसे पहले होंगी कोशिका, और जो कोशिकाओं का समूह होगा बेटा कहलाएगा ऊतक। क्या कहलाएगा? ऊतक। और ऊतक का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? अंग। और अंग का जो समूह होगा वो कहलाएगा शरीर। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बना होता है? ऊतक। और ऊतक से मिलकर क्या बना होता है बेटा? अंग। और अंगों द्वारा क्या बन जाता है? शरीर का निर्माण हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे हम समझते हैं नेक्स्ट, आगे हम समझते हैं बेटा इसके और पॉइंट्स समझते हैं। कोशिका मतलब सेल। यहां पर ये समझते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कहां पाई जाती है। देखिए बेटा, ओवरऑल का मतलब है सभी, अधिकांशतः सभी लोगों में सबसे बड़ी कोशिका कहां पाई जाती है। याद रखना, एक बात आप लोग याद रखना बेटा, सबसे बड़ी कोशिका यदि क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी, चलो सबसे बड़ी बाद में है, पहले ये देखो सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका बेटा, यदि क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो बेटा सबसे छोटी कोशिका बताइए किसमें पाई जाती है भाई? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका तो आप याद रखोगे, एक माइकोप्लाज्मा नामक एक पक्षी होता है बेटा, माइकोप्लाज्मा नामक जो पक्षी होता है उसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है? माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप आराम से समझ जाएंगे। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। बेटा यदि पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो बेटा यदि सबसे बड़ी कोशिका पूछता है तो आप जवाब दे देना सर शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है भाई, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। क्या समझ में आ रहा है आप सब बच्चों को बेटा? तो सबसे बड़ी कोशिका कहां पर पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। यानी नारियल जितना बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। जैसा आपने देखा होगा, जो छोटा सा अंडा होता है अगर उसे फोड़े तो उसमें से पीला पीला सा निकलता है, वही कोशिका होता है, वही सेल होता है। क्यों? तो सही तो है, इतना दहेज दे रहा हूं। अच्छा, मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका बेटा याद रखेंगे शुतुरमुर्ग के अंडे में, मैंने अभी बताया था, जैसे हम अंडे को, छोटे से अंडे को फोड़े तो उसमें से पीला पीला निकलता है, वही क्या होती है? कोशिका होती है, यानी कि सेल होता है। उसी प्रकार शुतुरमुर्ग का एक अंडा होता है बड़ा सा, एक नारियल जितना बड़ा, जब उसे फोड़ते हैं तो इसमें जो लिक्विड मैटर होता है वो बाहर निकाल के जब उसे देखें अंदर की सेल को, तो जो पीला पीला सा उसमें होता है वही क्या होती है? कोशिका होती है। उसमें काफी बड़ी होती है, जितना बड़ा अंडा होगा उसके अंदर कोशिका उतनी बड़ी होगी। तो आप याद रखेंगे
शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया बेटा, ये सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये कहां पर होता है, तो ओवरऑल जिसे बोलते हैं, ओवरऑल। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब है कि पक्षियों में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और पक्षियों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखेंगे यहाँ पर एक चीज ये पूछ लेता है कि मानव की बात करें तो बता, मानव में पहला पॉइंट सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, बेटा याद रखेंगे मानव में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है स्पर्म में। स्पर्म जो होता है बाबू, वो मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस स्पर्म को क्या बोलते हैं, तो याद रखना आप सभी बच्चे, शुक्राणु। स्पर्म को क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ये शुक्राणु के बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, शुक्राणु और अंडाणु के बारे में। अभी फिलहाल यहाँ पर समझिए कि सबसे छोटी कोशिका मानव में किस में पाई जाती है, शुक्राणुओं की सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी कोशिका मानव में, तो यदि आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या होगी बेटा, अंडाणु। क्या होगी, अंडाणु, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, ओवम। ओवम, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको बात बता दे रहा हूं, ये जो स्पर्म है ये पाया जाता है मेल में, और जो ओवम है बेटा ये पाया जाता है फीमेल में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका किसमें होगी भाई, ओवम में यानी कि अंडाणु में, और सबसे छोटी कोशिका किसमें होगी, स्पर्म में, मतलब शुक्राणु में। स्पर्म कहाँ बनते हैं, तो मेल में, और अंडाणु कहाँ बनते हैं, मतलब ओवम तो फीमेल में। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। चले आगे बढ़े, तो आगे नेक्स्ट देखेंगे अब इससे आगे के पॉइंट्स। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेल से संबंधित मतलब कोशिका। कि बेटा मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन कहां पाई जाती है, मानव में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। बेटा देखिए लंबी और बड़ी में अंतर होता है, यदि सबसे बड़ी पूछे तो ओवम बताओगे, और यदि सबसे लंबी कोशिका मानव में पूछे तो क्या बताएंगे आप, सबसे लंबी कोशिका बताएंगे। कहां बताएंगे बेटा, आप बताएंगे ब्रेन में पाया जाता है न्यूरॉन सेल। क्या पाया जाता है बाबू, न्यूरॉन सेल। मैं अभी अभी आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रेन कितने सेल से मिलकर बना हुआ है। ये न्यूरॉन सेल जो होता है, न्यूरॉन नाम की जो कोशिका है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। तो याद रखेंगे आप सभी बच्चे, सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन सेल सबसे लंबी कोशिका होता है। आप याद, अब ये न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने लिख भी दिया है ब्रेन को देख लेते हैं कि ब्रेन कितने सेल से मिलकर बना होता है बेटा। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, ब्रेन जो होता है बाबू वो 2 सेल से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो सेल है वो हमारा गीलियल सेल है, गीलियल सेल, और दूसरा है बेटा न्यूरॉन सेल। यही जो न्यूरॉन है ये सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका। मानव में अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी कोशिका, तो आप तुरंत जवाब दीजिए, क्या देंगे, न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। कोई दिक्कत यहां तक, आप आराम से समझ गए होंगे कि सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। ब्रेन 2 सेल से मिलकर बना होता है, एक गीलियल सेल और एक न्यूरॉन सेल। मतलब ये दोनों न्यूरॉन सेल और गीलियल सेल दोनों किसके भाग हैं भाई, तो ब्रेन के भाग हैं। कोई दिक्कत यहां तक बेटा। अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो इससे आगे समझेंगे बेटा। कोशिका मतलब सेल। इससे आगे पॉइंट है हमारा कोशिका का विभाजन। यहां पर हम समझते हैं कि कोशिका का विभाजन कहां होता है, तो देखिए कोशिका का विभाजन
कोशिका का विभाजन। बेटा कोशिका का विभाजन भी होना बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए। यदि कोशिका का विभाजन हो रहा है तभी कोई दुबला पतला आदमी मोटा हो रहा है, और कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है तो कोई दुबला पतला आदमी मोटा ही नहीं हो रहा है, समझ लीजिए। यदि कोई ज्यादा मोटा हो रहा है, जैसे देखिए कोशिका का विभाजन मतलब क्या है, मैं अभी आपको यहाँ पर बिल्कुल समझाऊंगा कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है और कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता, ये भी सारी बातें डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कोशिका का विभाजन का मतलब क्या होता है। जैसे इसे कहते हैं बेटा जी यहाँ पर मतलब सेल डिवाइजन। सेल डिवाइजन का मतलब एक सेल से टूटकर दूसरी सेल का निर्माण होना। कोशिका का विभाजन मतलब होना। जैसे मैं आपसे कहूँ, ये देखिए हमारे यहाँ पर बॉडी में प्रत्येक जगह आप देख रहे हैं सब क्या है, कोशिकाएं। सब क्या है, कोशिका। अब मैं आपको बताऊं कि कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है। यहाँ पर किसी किसी की कमर ज्यादा चौड़ी होती है, आप देख रहे हैं ये ज्यादा मांस हो जाता है, तो ज्यादा मांस का बढ़ना ही वहां पर क्या हो रहा है, कोशिका का विभाजन हो रहा है, मतलब कोशिकाएं बढ़ रही है जिससे शरीर मोटा हो रहा है। पेट का निकलना कोशिका विभाजन, लीवर का बढ़ना कोशिका विभाजन, जगह जगह पर मांस का उठना कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन अगर लिमिट से अनलिमिटेड हो रहा है तो बहुत ही खतरनाक बात है, मतलब बहुत ही वहां पर खतरे वाली बात है। तो कोशिका का विभाजन क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात है बेटा कोशिका का विभाजन लिमिटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, मतलब एक सीमित होना चाहिए। बात आ रही समझ में बेटा, सीमित कोशिका का विभाजन होना चाहिए, जितना होना है बस उतना ही होना चाहिए, ना तो उससे कम और ना तो उससे ज्यादा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे लीवर है, हम आपसे पूछे क्वेश्चन कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन, तो याद रखेंगे सेल डिवाइजन सबसे तेज कहाँ होता है बेटा, तो आपको बता देना है सर लीवर में। लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। क्या कहते हैं बाबू, यकृत। यकृत, तो लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। यकृत में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए बेटा। अब एक पॉइंट याद रखेंगे, पूछ लेता है कि कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है कहाँ, क्वेश्चन ये पूछ लेता है बेटा, कोशिका विभाजन नहीं होता है कहाँ। तो आपको याद रखना है कोशिका विभाजन बेटा ब्रेन में नहीं होता है, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये बात आप याद रखेंगे हमेशा और यहाँ पर समझते रहेंगे। एक छोटी सी बात और कि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन ब्रेन में पाई जाती है दो सेल। मैंने अभी आपको बताया है ब्रेन कितने सेल से मिलकर बना होता है बेटा, दो सेल से। सबसे पहला गिलियल सेल, याद रखना है भाई, गिलियल सेल, और दूसरा पॉइंट है बेटा हमारा न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल। तो बेटा याद रखना है आपको कि जो गिलियल सेल है इसमें तो कोशिका विभाजन होता है, ब्रेन का वह सेल जिसमें 10% कोशिका विभाजन होता है वह सेल कौन सा है, गिलियल सेल। इस पॉइंट को याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ब्रेन का वह सेल जिसमें 10% कोशिका विभाजन होता है, जिसमें 10% कोशिका विभाजन होता है वह सेल कौन सा है, तो गिलियल सेल है। और जिसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, मतलब जब नहीं होता है, सीधी सी बात है, टोटल 100% होगा बेटा, नजर सामने, टोटल 100% होगा, मतलब 100% होगा, और गिलियल सेल में 10% कोशिका विभाजन हो गया तो 90% जो होगा वो न्यूरॉन सेल में कोशिका का विभाजन नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है सब बच्चों को। ये जो 90% है वो न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर पूछे क्वेश्चन कि कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, तो कहाँ नहीं होता है बेटा, न्यूरॉन सेल में। ब्रेन के न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ गए। अब देखिए ये जो 10% कोशिका विभाजन है, कभी कभी ये जो 10% है, अगर 10% से बेटा ज्यादा अगर कोशिका विभाजन हो जाता है, जैसे 11%, 12%, 13%, यार कोशिका विभाजन बढ़ जाता है, मतलब 10% से गिलियल सेल में कोशिका विभाजन की दर बढ़ जाती है, 11, 12, 13% होने लगता है, तो ब्रेन में बेटा जी कभी कभी क्या होता है, एक गांठ सी पड़ने लगती है। मतलब जब कोशिका का विभाजन होगा तो सीधी सी बात है गांठ पड़ेगी, गांठ जिसे बोलते हैं, जिससे डॉक्टर लोगों ने नाम दिया है ब्रेन ट्यूमर। यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर बनने के चांस रहते हैं, ध्यान से सुनना, ब्रेन ट्यूमर बेटा यदि ब्रेन के गिलियल सेल में 10% से ज्यादा यदि कोशिका विभाजन होता है तो वहां पर ब्रेन ट्यूमर होने के चांस
होते हैं, जिसे बेटा ब्रेन का कैंसर भी बोलते हैं, ब्रेन के कैंसर के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए? तो ब्रेन ट्यूमर बनने के चांसेस कब होते हैं? जब 10% से कोष का विभाजन ज्यादा होने लग जाए, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे होने लग जाए तो ब्रेन ट्यूमर के चांस होते हैं। तो अगर कोष का विभाजन फिक्स हो रहा है गिलियल सेल में 10%, तो कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, ना तो कोई प्रभाव पड़ेगा, आराम से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, एकदम मस्त रहेगा। और 90% न्यूरॉन सेल में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यदि कोशिका विभाजन में न्यूरॉन में अगर कोश का विभाजन हो गया तो सीधी सी बात है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो न्यूरॉन में। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। अब कोशिका का विभाजन होगा तो वो और बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी? ब्रेन से भैया, रहेगी तो ब्रेन में ही। तो ये 90% यहाँ पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है, यहाँ पर बिल्कुल ही कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में। कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? तो न्यूरॉन में। न्यूरॉन किसका पार्ट है? तो ब्रेन का। ब्रेन कितने भाग से मिलकर बना है? तो 2 भाग से। नंबर 1 गिलियल, नंबर 2 न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल और गिलियल सेल से मिलकर क्या बना हुआ है? ब्रेन बना हुआ है। गिलियल सेल में कितना % कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो 10%। न्यूरॉन सेल में कितना % कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो 90%। 10% कोशिका विभाजन होता है किसमें? गिलियल सेल में। और 90% कोशिका विभाजन नहीं होता है कहां पर? न्यूरॉन सेल में। कोई दिक्कत? बेटा देखिए, कभी कभी क्या है कि लीवर सबसे तेज कोशिका विभाजन करता है। इसका एक मेन रीजन है कि यदि किसी व्यक्ति का लीवर खराब है तो डॉक्टर लोग बेटा उसका आगे का हिस्सा जहां पर भी खराब है काट के बाहर निकाल देते हैं। कुछ समय बाद, जैसे देखिए यहाँ पर लीवर डॉक्टर लोग इतना हिस्सा काट के बाहर निकाल दिए, जैसे ये हिस्सा है, ये हिस्सा काट के बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर कुछ समय बाद ये जो लीवर होगा उसे डॉक्टर लोग दवा, गोली, मेडिसिन वगैरह चलाएंगे अच्छी उसकी, तो कुछ समय बाद भाई वो लीवर अपना हिस्सा कंप्लीट कर लेता है। इतना हाई कोशिका विभाजन होता है कहां पर? लीवर में। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? तो लीवर, एक और दिक्कत यहाँ पर, एक और चीज है सबसे बड़ी। वो चीज क्या है? लीवर में कोशिका विभाजन ज्यादा तेज होने का कारण ये है कि कभी कभी यदि लीवर में कोशिका का विभाजन अति से ज्यादा हो जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, तो लीवर में एक बेटा बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है लीवर कैंसर। क्या नाम होता है बाबू? लीवर कैंसर। लीवर कैंसर याद रखेंगे। लीवर कैंसर एक बीमारी हो जाती है जो कि लीवर में होने के चांसेस रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? तो लीवर में। कैंसर होने के चांसेस कहाँ होते हैं सबसे ज्यादा? लीवर। अब क्यों होते हैं चांसेस? क्योंकि वहां पर कोशिका का विभाजन सबसे तेज होता है। लीवर में कोशिका का विभाजन सबसे तेज होता है, इसलिए लीवर में कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोशिकाएं यहाँ पर बढ़ती रहती हैं, इनका एक गुज्ज बनते रहता है ऐसे करके, जिससे कि बेटा कोशिकाओं के विभाजन होने के कारण लीवर में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो जितना कोशिका विभाजन होना हो बस उतना ही होना चाहिए, मतलब ना तो कम और ना तो अधिक। अगर अधिक होगा तब भी समस्या है, कम होगा तब भी समस्या है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है कि मीडियम मतलब लिमिटेड ही कोशिका विभाजन का होना कैसा होता है? सही होता है। ठीक है बेटा, आप आराम से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे अच्छे से। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर में हम ये समझेंगे कि हमें इसमें क्या क्या समझना है, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपको एक ये दिख रहा है, ये कोशिका झिल्ली होती है। आगे हम समझेंगे इसे, मतलब इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे एक एक करके सीक्वेंस से। ठीक है बेटा, अभी इसके अंदर हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, वीकॉल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और बेटा न्यूक्लियस। इसके अंदर इतने पार्ट्स को हम यहाँ पर 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ पर आप इतना समझेंगे, ये जिसके अंदर ये जो अंग बंद है, ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, इसके अंग जिसके अंदर ये बंद हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका झिल्ली। ये जितने भी छोटी छोटी इकाइयां आप देख रहे हैं, इन छोटी छोटी इकाइयों को सब कौन कैद करे रहता है? तो कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर ये बंद है। तो जितनी भी यहाँ पर छोटी छोटी इकाइयां हैं, उनको हम बारी बारी से नेक्स्ट डे
पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से एकदम सीक्वेंस से कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गल्जी बॉडी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है, गल्जी बॉडी का वर्क क्या है, विकॉल्स का काम क्या है, सेंट्रोसोम का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, और आर का मतलब राइबोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम का, न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन पाया जाता है, इन सारी बातों पर डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा